बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा आजकल तकरीबन टॉपिक वही है कि हमारे मुल्क की हालात। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाने लगा हूँ। खुदारा ये कान खोल के, दिमाग खोल के, अपने आप को बिल्कुल हाज़िर करके थोड़ी देर के लिए सोचें कि हमारे साथ हो क्या रहा है। पिछले 75 सालों से हमारे साथ अशराफी बदमाशियाँ क्या कर रही है। ये ज़रा वीडियो देखें, फिर मैं आगे बात करता हूँ। मसला ये है कि बदावी भाई, बिजली की तो कीमत रोज बढ़ती रहेगी। अब इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि हम उसको चेस करते रहे और लोगों को जो है वो चेस करके नई कीमतें देते रहे। गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करते रहना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। वो सही इकोनॉमिक मॉडल है। सब्सिडाइज तो पॉपुलर तो है, सही है। एक्चुअली वो फोर्स सब्सिडी है ना। कीमत जो है वो जो सब्सिडी के साथ भी दे रहे थे उससे भी सस्ती हो सकती थी। ये जो अभी शब्बर साहब ने बात की है, इसको जरा सा अगर आप खोल के देखें तो ये जो जबरदस्ती की प्लांट लगाए गए और जो मुआहदे किए गए, अब मैं सिर्फ 2 से 3 बातें करूंगा जिसपे जो है मैं अपने आर्ग्यूमेंट को रखूंगा। ठीक है। इस साल आपने 2000 अरब रुपए जो है कैपेसिटी पेमेंट देनी है और जो पूरे पाकिस्तान के जो बिजली के बिल हैं वो मिला के हैं 4200-300 अरब, यानी 4300 अरब में 2000 अरब जो है आपकी कैपेसिटी पेमेंट है। जिसको आसान अंदाज में समझा दें, डिफाइन कर दें कि कैपेसिटी पेमेंट यानी इसको समझा भी दें। वो किराया का किराया बनाया आसान अल्फाजों में, चाहे आप बनाओगे नहीं बनाओ। आप किराए के घर आप लेते हैं, उसमें आप रहे न रहे किराएदार को 30 तारीख को पैसे देने हैं ना। सही है, हाँ, ठीक है ना। तो ये वही वाला हिसाब है कि आप बिजली बनाए ना बनाए आपने किराया देना है। सही। अब ये शब्बर भाई, अब आपको इसको अगली बात बताएंगे, कंफर्म करेंगे। एक तरफ आपने इनको एग्रीमेंट दिए बड़े ल्यूक्रेटिव, उसके ऊपर आपने उनको टैक्स फ्री कर दिया। टैक्स फ्री कर दिया यानी कि जो ये कमाएंगे उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। अगर डिविडेंड देंगे तो वो 7.5%। पूरा पाकिस्तान डिविडेंड पे 15% देता है, इनकम टैक्स 35% देता है। ठीक है। और ये टैक्स फ्री भी है। इनको आपने डॉलर में भी टैरिफ दे दिया। फिर आपने इनको 40 साल 35 साल जो उनकी लाइफ है प्रोजेक्ट, आपने कहा कि जब तक आपका प्रोजेक्ट है हम आपसे बिजली खरीदेंगे। अच्छा, अब इसमें एक और अहम नुकता है, जो सबसे अहम नुकता है। अब हम सारे कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट, कैपेसिटी पेमेंट, कैपेसिटी पेमेंट। भाई ये कैपेसिटी पेमेंट उतनी दो ना उसको जितने उसने पैसे लगाए हैं। उसने तो 30-70 किया हुआ है, 30% पैसे लगाए हुए, 70% लोन लिया हुआ है। लोन के पैसे भी आपसे उतरवा रहा है, उसका सूद भी आपसे उतरवा रहा है और पूरे 100% पे कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं। तो मुझे एक बात बताएं यार, 2000 अरब का मतलब आपको पता है क्या होता है? पूरे पाकिस्तान की फौज का बजट 1800 अरब है सिर्फ, उससे ज्यादा ये हो गया। पूरे पाकिस्तान का पिछले साल का तरक्याती अखराजात 500 अरब है। पूरे पाकिस्तान के तरक्याती अखराजात के 4 गुना आप जो ये कोई 80 पूरा पाकिस्तान तो मिलकर टैक्स देता है। इस साल का टारगेट कितना है? 10,000 अरब के आसपास है। पूरा पाकिस्तान तो टैक्स देता है, 9600 रखा है। पिछले साल की बात करें ना 7000 अरब। हाँ, तो हाँ एग्जैक्टली, तो उसका 30-40 तो उनको 7000 अरब आप पूरे पाकिस्तान के टैक्स लगाने के लिए बोला। अच्छा, लेकिन अब खैर आई विश की कोई ऐसी डिबेट हो सके जिसमें उनको सामने बैठाएं, क्योंकि वो अब शाहिद हकर अब्बासी साहब ने कल कहा है कि हमने जो प्लांट्स लगाए वो दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लांट्स हैं, पेमेंट के एतबार से भी, प्रोडक्शन। अच्छा, ये भी सुन ले भाई, ये भी सुन ले। ये दुनिया का सबसे जो बेहतरीन प्लांट LNG का था ना, इसका 27.5 रुपए फी यूनिट रेंट पे कर रहे हैं जो कैपेसिटी पेमेंट है, और 24 रुपए इस वक्त जो है उसकी फ्यूल कॉस्ट है। 51 रुपए का LNG का यूनिट जो है वो IPP से खरीद रही है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान की औसत जो यूनिट की कीमत है 22 रुपए। यानी दुनिया का जो सबसे सस्ता प्लांट है वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे महंगी बिजली बेच रहा है वफाकी हुकूमत। ये है जी हमारा हाल। ठीक है, अगर हम अब भी ना जागे, अब भी इनका गिरबान ना पकड़ें, क्योंकि 94 में नवाज शरीफ ने यह काम शुरू किया था। उन्होंने अपनी जेबें भरी, उन्होंने इंग्लैंड में फ्लैट बनाए, कमीशनें लेके, करप्शन करके, और इतना महंगा जो है ना IPPs को ला के हमारे सरों पे थोप दिया। अब जैसे वो कल बता रही शायद खाकान अब्बासी जो है LNG का कह रहा है जी, कहता है 51 रुपये यूनिट तो गवर्नमेंट को पड़ रहा है। इतना महंगा तरीन इस गंगा में इन सब ने हाथ धोए हैं। पिछले सिर्फ 16 साल का अगर मैं बता दूं या 16 महीने का बता दूं तो ये जो है ना, ये देख लें,
ये पीपल पार्टी के हैं, जो अब जो है ना पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। बात वही आ गई ना कि जो खान साहब ने कहा था, अभी भी अगर ये अवाम खान साहब की कदर ना करे तो फिर इनके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है कि जैसे ही इक़्तिदार से उतरेंगे ये पाकिस्तान से भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान में आते ही हुकूमत करने के लिए हैं। यानी देखें, शहबाज शरीफ भाग गया, मरीम नवाज, हमजा शहबाज, यानी वो मियाँ साहब फैमिली सारी बाहर निकल गई। अब पीपल पार्टी के गिरबान पे हाथ पड़ा, वो भी आस्ता आस्ता जो है ना वो बाहर भागने शुरू हुई। यानी शाजिया मरी के घर से, शर्जील मेमन के घर से, और फिर दूसरे पीपल पार्टी के जो है उज़मा गिलानी, यानी ये जितने भी हैं। और लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि पीपल पार्टी के इन रहनुमाओं के घर से 290 अरब कैश बरामद हुआ, सबके घर पर छापे मारो, अमेरिका पाकिस्तान का कर्जदार होगा। जी, अगर हकीकत बात है, सब के घरों से मतलब है इनके अकाउंटों भी, जैसे अब मियाँ साहब के बाहर हैं, अब हमारी अदालतों का ही फैसला है ना कि ये मनी ट्रेल बताए। भैया ये गिरबान से पकड़ के लाना पड़ेगा ना, तो फिर जाके जो है ना इनसे काम है। जैसे हम अपना, जैसे सोहरियाकार जो आई आया होता ना, बात वही इंडिया की पंजाबी फिल्म का कि वो इंग्लैंड में जाता है, वो कहता तुसी ऐदे कोल उगलवाओगे कि सामने तुसी दसा मैं जिह तुहाडे घर जवाई आया, दो डंडे मारता है, वो सारा कहता चोरी मैं की, चोरी मैं की, चोरी मैं की। और यकीन माने अगर किसी से ये काम नहीं हो रहा तो मुझे मौका दे, बेशक मुझे उस कस्टम इंस्पेक्टर की तरह जान से मार दें, लेकिन मैं इनसे राज उगलवाने की पूरी कोशिश करूँगा, पीछे नहीं हटूँगा, मुझे मौका तो देना। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। अब जो मैंने एक इंग्लिश मूवी, यानी वो बताते हैं ना, तरीके तो बताते हैं कैसे। एक इंग्लिश मूवी पे अब जो एक डॉन है उससे राज उगलवाना चाहता है, वो नहीं बताता। अच्छा, उसकी 5 उंगलियाँ ना ऐसे करके, ठीक है, वो खिड़की में रख देते हैं। कहता है भैया नहीं बताओगे तो ये एक उंगली जाएगी। वो पहले नहीं बता, एक यानी ये वाली उंगर जो है ना, लिटिल उंगर, वो काट देता है। जब दूसरी काटता है वो कहता है सारा कुछ उगल देता है। जनाब रास्ते तो बहुत है इनसे करने के, लेकिन मसला ये है कि अगर हम इन्हें अपने सर पे बैठाएं, बात वही है कि मरीम नवाज जो मुजरम है, ठीक है, क्रिमिनल है, और उसके साथ जो SHO थी, लेडी SHO, उसके मरीम नवाज के हाथ से पेंसिल गिरी तो फ़ौरन उठा के ऐसे उसे पेश कर रही है। उसने बड़े फातहाना अंदाज से उसकी तरफ देखा, जैसे कह रही हो तुम वाकई हमारे ग़ुलाम हो, तुम वाकई। और ये बात हकीकत है कि हम इन लोगों के ग़ुलाम हैं, क्योंकि हम जब ज़हनी तौर पे ये महसूस नहीं करेंगे कि जनाब हम आज़ाद कौम हैं और अब इन लुटेरों से जान छुड़ाने का वक्त आ गया, अब इन लुटेरों से जान छुड़ाएंगे तो बात हमारी बनेगी, वरना जो है ना हम पीछे के पीछे तक धकेलते जाएंगे। और यकीन माने अभी तक हम ज़हनों पे इनकी ग़ुलामी छाई हुई है कि हम इनके ग़ुलाम हैं। आगे मैं आप जो बताऊं फिर सुने। अब देखें हमारे इस गंगा में कैसे सब कराची में डिप्टी कमिश्नर के घर पर छापा, 2 लाख तनख्वाह लेने वाले DC के घर से 10 करोड़ डॉलर, 20 करोड़ पाकिस्तानी, 500 तोला सोना निकला, 500 तोला। और महंगी तरीन वलायती शराब करोड़ों रुपए के बरामद हुए हैं। पाकिस्तान का 1/4 कर्ज एक डिप्टी कमिश्नर के घर से बरामद। सबकी जांच पड़ताल हो तो आटा भी सस्ता हो जाएगा और गरीब को 2 वक्त की रोटी भी मैसर आ जाएगी। डिप्टी कमिश्नर के घर से जनाब निकला कि 2 लाख लेने वाला 10 करोड़ डॉलर, ठीक है, फिर 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपये और 500 तोला सोना। इसके इंतहाई महंगी शराब उसके घर से बरामद हुई। और फिर सुनते जाएं, शर्माते जाएं, जो है ना। ये दूसरा, मुबारक को पाकिस्तानियों इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर वीडियो स्कैंडल बेबुनियाद करार। जहां शराब को शहद साबित कर दिया जाए वहां ऐसे ही फैसले आ सकते हैं। और सुना वो मेजर भी ऑन ड्यूटी हो गया दोबारा। मुबारक हो आप लोगों को। आप ये ढक्कन ज़रा खोलें, इसमें देखें और पुस्त नहीं पड़े आया, अल्लाह लियो देखो ज़रा खोल के की परे आया, की साढ़े नाल बीत रही है, की साढ़े नाल हो रही है और की करते पे नहीं। अब देखें जहां हमारे सिर्फ 2 रहनुमाओं का, नवाज शरीफ का बैंक बैलेंस 13 अरब डॉलर, जरदारी का बैंक बैलेंस 11 अरब डॉलर और पाकिस्तान का बैंक बैलेंस 3 अरब डॉलर, सिर्फ 3। यानी ये देख लें 13 तो 10 3 24 अरब डॉलर। अगर ये सारे आ जाए पाकिस्तान का कर्जा उतर जाता है जनाब, ठीक है। इन सब से पैसे इनके हाथ डाल के इनके हलक से निकाले ना, हमारा पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। बात वही है कि यहाँ पे मुझे फिर बोलना पड़ता है कि हबीब जालम साहब ने क्या खूबसूरत अल्फाज कहेंगे, अपने होंठ सिए तुमने मेरी ज़बान को मत रोको,
अपने होठ सिए तुमने, मेरी ज़बान को मत रोको। तुम को अगर तौफीक नहीं तो मुझको ही सच कहने दो। तुमको अगर तौफीक नहीं तो मुझको ही सच कहने दो। क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने तो होंठ सी हुए हैं ना, डरते हैं, ये डरते हैं कहीं जाना ये ना बोले तो हमारे साथ कुछ हो जाए। खुदा के बंदो, आप हक सच की आवाज़ उठाओ, हक सच की आवाज़ उठाओ ताकि इस मुल्क का कोई भला हो। और यकीन माने ये सारे चोर चक्के तो यहाँ से निकल जाएंगे। फंसेंगे कौन पीछे इस मुल्क में? मैं और आप। और यकीन माने एक और मैं सच बोल रहा हूँ क्योंकि कोशिश करता हूँ मैं सच। आज अगर वीज़ा फ्री बॉर्डर हो जाए ना, पाकिस्तान से सारी अवाम को निकलना पड़ जाए, तो मैं नहीं कहता जी मैं बहुत ज़्यादा महब वतन हूँ, एक बंदा इधर ना रहे, सब यहाँ से भाग जाए। लेकिन इस मुल्क में रहते हुए हम इस मुल्क को सुधारने की कोशिश नहीं करते, इस मुल्क का निज़ाम बेहतर करने की कोशिश नहीं करते। अब देखें, बात वही है कि हमारे साथ हो क्या रहा है कि डूब मरने का मुकाम दुनिया की 6th एटमी कुव्वत बिजली की यूनिट कीमत 60 रुपये, अब तो 60 से भी बढ़ गई है। जबकि 50 साल से जंगों से तबाह हाल अफगानिस्तान में कीमत 5 रुपये ये बिजली की कीमत होता है। क्योंकि उन्होंने हाथ में बंदूक रखी है ना, वो देखा है, बताया, अक्सर उनकी फुटेज आती रहती है। वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देख ले, मलंग लोग लगते हैं, और माशाल्लाह हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। अब असल में इन्हें भी सोचना चाहिए कि देखें, बात वही है कि एक दिन तो आएगा ना, एक वक्त आएगा जो जजमेंट डे, जिस दिन इनसे हिसाब लिया जाएगा। कि हसन बसरी से पूछा गया कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा चीखों पुकार किसकी होगी, तो आपने फरमाया कि उस शख्स की चीखें ज़्यादा होंगी जिसे अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई मनसब दिया और उसने उस मनसब को लोगों पर जुल्म में इस्तेमाल किया। ठीक है, ये देख लें, यानी कुर्सी पे कांटे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी इनसे भी पूछताछ होगी। लेकिन ये दुनिया के बाद आके मतलब भाई दुनिया में ये कभी तौबा ताब ना करेंगे, किसने की है? ना माफिया मांगे ने, ना मुल्क कौम का पैसा वापस करेंगे। अब देखिए, जिसमें मुल्क में इतनी बददियानती, इतनी बेईमानी और इतना जुल्म हो कि बात वही है कि काकड़ साहब ने जो सबसे पहले नवाजा, और कई हो गए, उसने अपने 21 साल बेटे को जो जमाल रईसानी है उसे वजीर स्पोर्ट्स बना दिया। जी मुबारक हो आप लोगों को। और वापडा का जो चेयरमैन है लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी, उसने अपने बेटे को माशाल्लाह 3.3 एकड़ पर एक शानदार महल नुमा, वो जिसमें स्विमिंग पूल भी है, बाग भी इतना बड़ा है, और सिनेमा का एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ बैठ के सिनेमा में जैसे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, उसमें जो है ना आप वो लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। और मेहमानों के लिए अलहदा और अपने रिहाइश के लिए अलहदा। माशाल्लाह जी, जहाँ इस गंगा में सब ने हाथ धोए हैं, सिर्फ एक लेफ्टिनेंट जनरल, उसकी तनख्वाह कितनी होगी? ठीक है, और अगर अपने बच्चों को इतना नवाज सकता है तो कोई उसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन कौन पूछेगा इन्हें? कौन पूछेगा? सब तो यहाँ चोर चक्के इकट्ठे हुए हुए हैं। अब देखें, सिर्फ 16 माह की, ये मैं आप लोगों को साथ साथ बता रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है कि कराची में ज़मीर अब्बासी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड सिंध के ख़ियाबान बलाल B-11/1 फेज़ 6 DHA कराची घर पर छापा। घर से 10 करोड़ डॉलर, 20 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी और 500 तोला सोना निकले, और महंगी तरीन वलायती शराब जो है ना अपना निकली। मुसद्दका हकाम के मुताबिक घर से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और मुख्तलिफ इदारों के जाली सर्विस कार्ड बरामद हुए। जनाब, ये है हमारे मुल्क का हाल। अब क्या हो सकता है यहाँ पे? अब सूरत हाल ये है कि ये देखें कि शाजिया मरी के घर से 90 अरब रुपए बरामद हुए। जी 90 अरब रुपए, यानी आप दे सकते हैं, ये देख सकते हैं कि बेगैरती की इंतहा है। ये लोग अब भी बेशर्म बाज नहीं आ रहे, क्योंकि बात वही है कि उसे पता है कि हमारी पाकिस्तानी कौम की आदत है कि सुबह का खाया दोपहर को भूल जाते हैं, दोपहर का खाया शाम को भूल जाते हैं। इन्होंने कितना खाया कोई याद नहीं रहता। कि इसहाक डार ने लंदन में मीटिंग की और उसमें बरमला कहा अगर कौम ने दोबारा मौका दिया तो पाकिस्तान को 4 साल में तरक्की की शाहराह पर डाल देंगे। अब जनाब, बाकियों का तो पता नहीं, और साड़ी जान छोड़ो भाजी, मैं तो पिछला हिसाब नहीं लेंदा, तुसीं साड़ी जान छोड़ो, तुहाडी मेहरबानी, सारे दफा हो जाओ इथों, निकल जाओ इथों। अगर यकीन माने, यही कम अज़ कम आखिरी हद यही है कि अगर इनके गरबानों तक हाथ नहीं भी डालना ना, तो कम अज़ कम इन्हें यहाँ से जो है ना किक आउट कर दे, ताकि कोई सही क़यादत लेके आई। वो जो इस मुल्क के लिए लड़ रहा है, वो जो इस मुल्क के लिए मुखलिस है, वो लोग जेल की सूबतें भी बर्दाश्त कर रहा है लेकिन फिर भी पीछे नहीं हट रहा। वो जिसका ख्वाब है कि पाकिस्तान को मैं टॉप जो है ना पे ले जाऊं, और हम क्या उसका साथ दे रहे हैं। ठीक है, सोचने वाली बात है।
और ये देखें, बात हकीकत बात है कि ये हमारे साथ यही हो रहा है कि पाकिस्तान में कौन बनेगा, करोड़पति अवाम और सियासतदानों के दरमियान खेला जाता है, जिसमें अवाम सियासतदानों से सवाल करती है और सियासतदान बगैर कोई जवाब दिए चुपचाप खामोशी से करोड़ों रुपए जीत लेते हैं जी। यानी ये देख लेना पीपल पार्टी के, और बलूचिस्तान में भी एक वहाँ पकड़ा गया, कितने जो है ना, ये सिर्फ 16 माह का ही कर ले तो हमारा कर्जा काफ़ी उतर जाएगा जनाब। अब आप ये देखें, लोग मुझे फिर कहते हैं जी आपकी वीडियो जो है लंबी हो जाए, क्या करूं, मजबूर करूं, मेरे पास यानी मैं कोशिश करता हूं इसे वाइंड अप करने के लिए, होती नहीं। अब ये बलूचिस्तान के ज़िला चागी का शहर दालबदीन और नौकंडी में हज़ारों बोरियां अफ़गानिस्तान स्मगल हो रही हैं, इसका कोई पूछने वाला है? यानी यहाँ से जानवर जाते हैं, ये तो मैंने खुद देखा ना, क्योंकि मेरा तलक एबटाबाद से भी है, जाता हूँ रास्ते में जानवर जा रहे होते हैं, रास्ते में ये गंदम की बोरियाँ जाती हैं, रास्ते में जो बड़े ट्रेले आटे की बोरियां जा रही होती हैं, जानवर जा रहे होते हैं, और ये चीनी स्मगल हो रही होती है, और पता नहीं क्या कुछ वहाँ स्मगल हो रहा होता है, और इन्हें कौन पूछने वाला है? ये देखें ज़रा, असल में जनाब टाइम भी बहुत हो गया, यानी तकरीबन 17 मिनट की वीडियो हो गई है, इसे मैं वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन खुदारा होश के नाखन लें, जागें, उठें अपने हक़ के लिए और प्रोटेस्ट करें। अगर क्या कहते हैं अपना सिविल नाफरमानी की तहरीक भी शुरू करनी पड़ी तो करें, लेकिन पुरअमन तरीके से। देखें, दुनिया के महज़ब जो मुल्क हैं, वह मैंने आगे कई दफ़ा कहा है कि वो लाखों की तादाद में बाहर निकलते हैं, सिर्फ कदवे उठा के खड़े हो जाते हैं और उनकी सुनी जाती है। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये पिछले जो है ना अपना हड़ताल का आपके सामने मेरे हिसाब से बुरी तरह फ्लॉप हो गई है। यानी अब हमने हुकूमत को कह दिया है कि आप जैसे चाहें हमें इस्तेमाल करें, हम बाहर निकलने वाले नहीं हैं, जैसा मर्जी चाहें हमारे से सलूक करें, हम बाहर निकलने वाले नहीं हैं। और फिर वो कर भी रहे हैं हमारे साथ। अभी पेट्रोल भी और महंगा होगा, बिजली भी और महंगी होगी, बाकी चीज़ें भी, खाने पीने की अशिया भी और महंगी होंगी, क्योंकि जिस मुल्क की कौम, जिस मुल्क के अवाम अपने हक़ के लिए, अपने हक़ खुदरादियत के लिए बाहर नहीं निकलती और प्रोटेस्ट नहीं करती, उनका अंजाम यही होता है। ये तारीख़, ये हिस्ट्री हमें बताती है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर कम अज़ कम एक दफ़ा सोचेंगे ज़रूर। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।